दोस्तों, संजय लीला भंसाली एक फिल्म बना रहे थे जिसका नाम था हीरा मंडी, जो तवायफों के ऊपर आधारित थी। लेकिन बनाते बनाते शायद उन्हें समझ में नहीं आया कि कहाँ से क्या काटा जाए, क्या जोड़ा जाए, कितना दिखाया जाए और कितना खोला जाए। इस उधेड़-बुन में उन्होंने पूरी की पूरी वेब सीरीज ही बना दी हीरा मंडी के नाम से। पहले ये फिल्म बनने वाली थी, अब ये 8 एपिसोड की वेब सीरीज है। 45 से 55-60 मिनट का एक एक एपिसोड है। सेट आप देखेंगे तो एकदम भव्य सेट है, जैसा कि भंसाली की फिल्मों में होता है। उसमें कोई कमी नहीं है, बहुत ही भव्य सेट बनाया गया है। और ऐसा कहा जा रहा है कि महिला सशक्तिकरण को लेकर ये वेब सीरीज बनाई गई है। तवायफों को लेकर कौन सी महिला सशक्तिकरण होती है ये नहीं पता, लेकिन आज अब आप इस पूरे वेब सीरीज को देखेंगे तो आपको गुस्सा आएगा। एंड में गुस्सा इसलिए आएगा क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिखाया गया है कि ये जितनी भी तवायफें थी, ये देश को आजाद कराने में इनका सबसे बड़ा योगदान था और इनके योगदान को देश ने भुला दिया। मतलब जिन लोगों ने गोलियां खाई, जुल्म झेले, फांसी के फंदे पर चढ़े गए, उनका छोटा मोटा योगदान था। इन तवायफों का जो लाहौर के हीरा मंडी में थी, इन तवायफों का बहुत बड़ा योगदान था। ऐसे तो भंसाली है, ये जब भी कोई फिल्म बनाते हैं इनकी फिल्मों में बवाल हो जाता है, चाहे पद्मावत हो या बाजीराव मस्तानी हो या इनकी और भी कोई फिल्म हो। बवाल इनसे जुड़ा होता है, तभी जाकर इसके बारे में बात होती है। लेकिन फिलहाल इस वेब सीरीज के बारे में फिलहाल अभी तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो रही है। बहुत सारे मीडिया हाउसेस ने इसे 3.5 की रेटिंग दी है, लेकिन मुझे लगता है कि 2 की रेटिंग ठीक रहेगी। वो भी इसलिए क्योंकि भव्य जो सेट बनाया गया वही तक है। नॉर्मली भंसाली के फिल्मों में गाने बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन इस वेब सीरीज में आपको कोई गाना नहीं मिलेगा। म्यूजिक दिया है, वो भी म्यूजिक का जिम्मा जो है वो संजय लीला भंसाली ने ही संभाल कर रखा हुआ है। इस वेब सीरीज को देखकर आप समझ में नहीं आएगा कि रिएक्ट क्या करें। आप अच्छा भी महसूस कर सकते हैं, बुरा भी महसूस कर सकते हैं। बस कंटिन्यू देखते जाइए, बाकी आज कुछ उम्मीद मत रखिए। अब इसकी कहानी क्या है वो सुनिए। देखिए, जो लोकेशंस के नाम लिए गए हैं वो रियल है, बाकी कहा जा रहा है कि कहानी काल्पनिक है। उसके बाद भी अंत में कहा जा रहा है कि देश को आजाद कराने में इन तवायफों का बहुत बड़ा रोल था, जिनके योगदान को इस देश ने भुला दिया। अब आने वाली पीढ़ी तो यही सोचेगी कि हाँ भाई, इन तवायफों का ही बहुत बड़ा रोल था। बाकी लोग तो जो भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे वो तो बस ऐसे ही थे, गोली खाए, फांसी चढ़ गए। असली योगदान तो इनका ही था। तो ये लाहौर के एक शाही जगह की कहानी है, हीरा मंडी की, जहां पर कुछ तवायफे हैं जिनके पास बहुत पावर है। और जो तवायफों की लीडर है, जो यानी मनीषा कोइराला इसमें रोल कर रही हैं, मल्लिका जान नाम है। और मल्लिका जान के किरदार को ठीक ठाक इन्होंने निभाया है। और दूसरी जो है इनकी भतीजी है फरीदन, जो कि सोनाक्षी सिन्हा ने निभाया है। मीडिया में कहा जा रहा है कि बहुत ही अपने जिंदगी का सशक्त रोल किया है। इतना अच्छा रोल उन्होंने आज तक अपनी फिल्मों में नहीं किया। मुझे तो ये समझ में नहीं आया कि उन्होंने अपनी फिल्मों में कौन सा अच्छा रोल किया है। अर्जुन कपूर और इनको दे दिया जाए तो दोनों ही फ्लॉप कर बैठे। इसी में मल्लिका जान की बेटी आलमजेद, जिसे शायरी करने का बहुत शौक है, जो इस धंधे में नहीं आना चाहती है, लेकिन ये जो मल्लिका जान है इसे लेकर आना चाहती है। उनको शेर व शायरी पसंद नहीं है, लेकिन ये वाला काम उनको बहुत ज़्यादा पसंद है कि बेटी इस धंधे में आएगी तो परिवार का। मल्लिका जान की जो दूसरी बेटी है बिब्बो जान, वो आज़ादी की लड़ाई लड़ रही है, अंग्रेजों को अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रही है। जो क्रांतिकारी उनको मैसेज पहुंचा रही है, पैसे दे रही है, तमाम तरह की चीज़ें कर रही है। लेकिन इसी कोठे के ऊपर जब वहाँ के जो रईसदार लोग हैं, जो नवाब टाइप के लोग थे, तो ये लोग आते थे तो इन्हें लगता था कि अरे ये तो बहुत गलत काम कर रहे हैं लोग, आज़ादी की लड़ाई में ये लोग योगदान दे रहे हैं। तो उन लोगों ने कहा कि जिस कोठे को हम बना सकते हैं उसको बर्बाद भी कर सकते हैं। तो इन लोगों ने आना जाना बंद कर दिया। लेकिन उसके बाद भी जितनी तवायफें थी आज़ादी की लड़ाई में अपना अतुलनीय योगदान देती है। इस तरह की ये कहानी दिखाई गई है। देखिए, डायरेक्शन की बात करें तो संजय लीला भंसाली का डायरेक्शन इसमें मैं ओके कहूँगा, बहुत हाई लेवल का नहीं कहूँगा। म्यूजिक उन्होंने ही दिया हुआ है, एक्टिंग भी ओके है सभी की। आप ये नहीं कह सकते कि बहुत हाई लेवल की, बहुत क्लास एक्टिंग है। आपको तवायफों और या ऐसे जो टाइप के फिल्म होते हैं ना, आप देखोगे तो पसंद आएगी, क्योंकि जहाँ पर जो लोग जाते हैं उनको वही चीज़ें पसंद आती है। कहा यह जा रहा है कि सीरीज में अनसंग वॉरियर जो हैं, जो आज़ादी की लड़ाई में योगदान दिए, यानी जो तवायफे हैं, उनकी कहानी को देश भुला ना पाए, इसलिए इस तरह की वेब सीरीज बनाई गई है। अब आप बताओ कि संजय लीला भंसाली जैसे वाहियात इंसान से और क्या उम्मीद कर सकते हैं आप। इसलिए इसे 2 की रेटिंग मैंने सिर्फ उस भव्य सेट के लिए दिया है। बाकी इस वेब सीरीज को देखकर आपका सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट होगा, कुछ मिलने वाला नहीं है।